हेलो एवरीवन, आज है 2 सितंबर 2024 और 2 सितंबर 2024 से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इन्हीं करंट अफेयर्स और अन्य स्टैटिक जीके के क्विज लगाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और वहां पास हम डेली क्विज प्रोवाइड कराते हैं 10 से 15 क्वेश्चन। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जैसा कि हम प्रीवियस डे के करंट अफेयर्स का एक क्विक रिवीजन करते हैं, तो सबसे पहले जल्दी से उसे कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न था कल का, सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 2015 से हुई थी। सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो यह 2011 में हुई थी। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो यह राजगीर में किया गया है। हाल ही में सेवानिवृत्त या रिटायर्ड खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे रिसेट के नाम से भी जाना जाता है, को लागू करने वाला पहला संस्थान कौन है? तो यह लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान है। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय सेना के द्वारा की गई है। दोस्तों, यूको बैंक और सेंट बैंक होम फाइनेंस पर आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन के चलते जुर्माना लगाया हुआ है। और हाल ही में टीवी सोमनाथन जी को नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय ने सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण या रिसेट कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों, यह युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया है और इसे लागू करने वाला जो प्रमुख संस्थान है वह लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान है। दोस्तों, अगर बात करें इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो भी सेवानिवृत्त या रिटायर्ड एथलीट हैं उनको प्रोत्साहित करना और उनके खेलों को प्रोत्साहित करना, ताकि जो युवा हैं, आने वाले युवा हैं, वो भी इन्हीं एथलीट खेलों में आगे की ओर आ सके। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में समाचारों में रहा सबीना शोल किस समुद्र में स्थित है? तो यह दक्षिण चीन सागर में स्थित है। दोस्तों, जो सबीना शोल है यह एक्चुअल में फिलीपींस का हिस्सा है, किंतु अभी हाल ही में चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने इस सबीना शोल को अपना हिस्सा बनाया है। जबकि अगर बात की जाए अनक्लोज के बारे में, तो अनक्लोज का रूल कहता है कि जो भी 200 नॉटिकल माइल्स के क्षेत्र में आता है, समुद्री क्षेत्र, अगर किसी देश के 200 नॉटिकल मील समुद्री क्षेत्र के अंदर कोई क्षेत्र आता है तो वह उसका अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है और यह उसी का अधिकार उस पर होता है। तो दोस्तों, इसका जो क्षेत्र है सबीना शोल का, तो यह फिलीपींस के अंडर आता है और यही सबीना शोल पे अभी चीन ने अपना अधिकार बताया हुआ है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में एसोचैम पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एसोचैम नामक सम्मेलन का उद्घाटन किया है और इस समय पे जो वर्तमान में मंत्री हैं वो कीर्ति वर्धन है, पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के, और इनके द्वारा ही नई दिल्ली में एसोचैम पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। और इस सम्मेलन को जो मुख्य विषय है दोस्तों वह है कि 2017 तक शुद्ध शून्य प्राप्त करना, यानी कार्बन को जीरो करने की बात की गई है और सरकार का लक्ष्य 2070 तक है कि इसको हम विकसित भारत के साथ साथ काफी जल्द से जल्द प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि कार्बन इमिशन जीरो हो सके। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द संदिग्ध मतदाता या डी वोटर मुख्य रूप से किस पूर्वोत्तर राज्य में इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों, यह असम में इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें डी या संदिग्ध मतदाता का, तो यह असम में 1.2 लाख लोगों को अभी रेक्टिफाई किया गया है कि यह संदिग्ध मतदाता हैं, जिनमें से लगभग माने जाते हैं कि 41,583 विदेशी हैं। अगर हम बात करें दोस्तों डी वोटर क्या होता है, तो डी वोटर ऐसे लोग होते हैं जो अपनी भारतीय राष्ट्रीयता को साबित नहीं कर पाते, यानी उनके पास भारत की राष्ट्रीयता के को लेकर के पर्याप्त प्रूफ नहीं होते हैं और ये बेसिकली उस समय पे आ गए होते हैं जब वहां पास प्रवासन चल रहा होता है या कुछ भी, तो उस समय पे आ गए होते हैं और वर्तमान में अपना राष्ट्रीयता को साबित नहीं कर पाते हैं। और इसी संदिग्ध मतदाता शब्द को 1997 में असम में पेश किया गया था। दोस्तों, अगर बात किया जाए तो नागरिकता अधिनियम 1955 और 2003 इन किसी में भी संदिग्ध मतदाता शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। हाल ही में वधावन
बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह महाराष्ट्र में रखी गई है और पीएम मोदी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। दोस्तों अगर बात करें इस बंदरगाह के बारे में तो यह पालघर में स्थित है और यह बंदरगाह पीएम गति शक्ति कार्यक्रम का हिस्सा है। और अगर बात की जाए दोस्तों तो यह बंदरगाह का संचालन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण के सहयोग से वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। और अगर इस प्रोजेक्ट की सबसे विशेषताओं की बात की जाए तो यह भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह है जिसमें 76,200 करोड़ रुपए की लागत बनी है और यह सभी मौसम के अनुकूल ग्रीनफील्ड बंदरगाह का विकास किया गया है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने M174B मिसाइल तैनात की है? तो हाल ही में अमेरिका ने यह मिसाइल तैनात की है। दोस्तों अमेरिका नौसेना ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मिसाइल तैनात की है जिसे M172B कहा जाता है और यह एयर टू एयर स्ट्राइक करने वाली मिसाइल है। इसका प्रमुख उद्देश्य इस मिसाइल को हिंद प्रशांत क्षेत्र में लगाने का प्रमुख कारण है कि चीन के हवाई ताकत का मुकाबला करना, यानी चीन अटैक कर सके, अगर करता है तो उसका प्रॉपर तरीके से सामना कर सके, इसलिए अमेरिका ने इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में इसे तैनात करके रखा हुआ है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस एयरलाइन का विलय एयर इंडिया एयरलाइन में किया जा रहा है? तो हाल ही में दोस्तों विस्तारा एयरलाइन का विलय एयर इंडिया के साथ किया जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि एयर इंडिया जो है तो अब इसे टाटा ग्रुप ने अधिग्रहण कर लिया है, यानी टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। सेम जो सिंगापुर की एयरलाइन है विस्तारा एयरलाइन, यह 11 नवंबर को अपनी आखिरी उड़ान भरेगी और 12 नवंबर से यह फ्लाइट जो है वो टाटा ग्रुप यानी जो एयर इंडिया है उसके अंतर्गत काम करना शुरू कर देगी। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में आईएएस अमृतलाल मीना को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में आईएएस अमृतलाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगर बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, तो महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन राजगीर बिहार में किया जा रहा है। दोस्तों अगर बात किया जाए तो यह 11 से 20 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा और यह इसका 8वां संस्करण है और इसे होस्ट भारत करेगा और सेकंड टाइम हो रहा है, जबकि इस प्रतियोगिता को भारत होस्ट कर रहा है। इसका पहला संस्करण जो शुरू किया गया था तो 2010 में शुरू किया गया था और इसके पूर्व जो 7वां संस्करण था वह रांची में आयोजित किया गया था। साथ ही दोस्तों भारत इसमें 2 बार विजेता रह चुका है, एक बार 2016 में और 2023 में। 2023 में जो 7वां संस्करण आयोजित किया गया था इसे भी भारत ने ही होस्ट किया था दोस्तों हमारा अगला सवाल है, हाल ही में के सरकार द्वारा किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो हाल ही में दोस्तों उपर्युक्त सभी यानी इन 3 कंपनियों के अलावा एक अन्य कंपनी भी है जिसे कि नवरत्न का दर्जा दिया गया है। एक रेलटेल कंपनी हो गई, एक सोलर एनर्जी हो गई, एक एनएचपीसी हो गई नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड और एक सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। हाल ही में इन चारों कंपनियों को अभी नवरत्न का दर्जा दिया गया है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ दोस्तों कल हमारा एक वीडियो बजट के एमसीक्यूज पर आने वाला है, तो कल बजट 2024 और 25 के इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें।